my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। आपकी करंट टाइम फ्रेम में आपकी जो एनर्जी पोर्टल है, आपकी ऑरा है, उसके थ्रू सब क्या मैनिफेस्ट कर रही है। ओके, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाल को पिक कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है हाउलाइट क्रिस्टल वॉन्ड। हाउलाइट क्रिस्टल वॉन्ड ग्रुप नंबर 1, बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके, ग्रुप नंबर 2 टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। Group number 2, this is a very beautiful crystal. January, April, July, October. Okay. Group number 3, amethyst heart, March, June, September and December. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1, देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। आपकी जो एनर्जी ऑरा है, आपकी बॉडी की जो ऑरा है, सोल की जो ऑरा है, उसके थ्रू से आप मैनिफेस्ट करते हैं। आपका ऑरा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे, ऑरा नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आ सकते हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, एक टाइम फ्रेम भी देखेंगे जो भी कार्ड में आएंगे कि ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कब तक हो रही है, एक टाइम फ्रेम एंड में देखेंगे। अभी देखते हैं मैनिफेस्ट क्या हो रही है। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, बर्थ मंथ एंड हाउलाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की हैं। देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। करंट टाइम फ्रेम में क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। मुझे यहाँ पर बहुत चैनल हो रही सिंपल लाइफ, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ को छोड़कर जो लाइफ को सिंपल करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की भीड़ में नहीं रहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे दे रही है, कोई दान करे कि अब ज़रूरत नहीं है, कब फ्यूचर में लगेगा, इसके लिए आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो, आप छोड़ रही हो चीज़ों को, रिलीज़ कर रही हो, पुरानी चीज़ों से मुक्त हो रही हो। ग्रुप नंबर 1 चाहे वो डोनेशन की फॉर्म में हो या फिर एक्सचेंज करना, नई चीज़ें लेकर आ रही है, बट बहुत भीड़ नहीं है चीज़ों की। ग्रुप नंबर 1 वन टाइम आपकी ड्रेस भी अभी बहुत आप सिलेक्टिव चूज़ रहेंगी, जितना ज़रूरत है उतना ही शॉपिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 अननेसेसरी चीज़ें इकट्ठा करने की एनर्जी नहीं है। देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है मेडिटेशन, सिंपल लाइफ की बात बता रहे थे। इन दिनों ऑलरेडी शायद कुछ व्यूअर्स के लिए ये चल रही है प्रोसेस कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ने बोली है, किसी ने बोला है, आप रीडिंग में देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकल एक प्रोसेस है। जब भी प्लानेटरी ट्रांजिट होगा, आप ऐसी पोजीशन में आपके नेटल चार्ट से वो गोचर में है, ऑटोमेटिकली इस एनर्जी पोर्टल में आप आ जाएंगे, आप करना शुरू कर देंगे। आप विपासना सेंटर जाते हैं, आप योगा करना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी में स्थिरता है एंड ये भी मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब पहले हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी बात करते थे, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेते थे, आप बहुत स्थिर होकर सोच समझकर 10 बार सोचकर किसी एक निर्णय पे पहुंचना, ये वो एनर्जी है। यहाँ पर मुद्रा भी दिखाई दे रही है, मुद्रा के साथ काम करना, डिफरेंट मुद्रा का प्रैक्टिस करना। एंड सर को अगर देखेंगे तो लोटस फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर चक्रास बैलेंस करना एंड ये मैनिफेस्ट हो रही है। दिस ए कार्ड ऑफ गाइडेंस। तो सही समय पे रास्ता दिखाने वाले कोई पायनियर आपको मिले, दिशा दिखाने वाले गुरु आपको मिल जाए, तो ये भी आपके लिए एक सद्भाग्य होता है। तो यहाँ पर गाइडेंस आ रही है एंड एक गुरु अवेलेबल दिखाई दे रही है एंड ये भी कहीं ना कहीं आपकी इस पोर्टल से कनेक्टेड भी है। सो एक टीचर, एक गाइड, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, उस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हो सकती है, टैरो से जुड़ी हो सकती है, आपका कोई सब्जेक्ट से जुड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर गुरु आना, शिक्षा भाव जो है, हमारी पंचम 9th हाउस जो है, ये भाव एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। ग्रुप नंबर 1 किसी की गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कोई गाइडेंस कोई साइकिक पर्सन हो सकता है। ग्रुप नंबर 1 व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। हेल्थ चेकअप को पेंडिंग ना रखें। ओके, देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। ग्रुप नंबर 1 थैंक यू सो मच। वन टाइम
समथिंग इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू, ये कार्ड मतलब आना ही था। ओके देखते हैं, कुछ फेटेड इवेंट होने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कुछ फेटेड इवेंट। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। क्या मैनिफेस्ट हो रही है। वन टाइम मूव, बहुत सारी ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के घर में लाइट मतलब जैसे होते ना, आप कुछ कर रही है, डिफरेंट टाइप की लाइट मैनिफेस्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बट समथिंग रिलेटेड विथ लाइट। ओके देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच। टाइम फ्रेम भी देखेंगे, टैरो से देखेंगे। दिस अ कार्ड ऑफ जर्नी एंड विद दिस यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड स्कॉलर, एजुकेशन, पीएचडी, हाई स्टडीज़। तो जर्नी किस बात के लिए, एंड इसको अगर आप गौर से देखेंगे जैसे कोई प्रोफेसर बैठा हो, कोई रिसर्चर, कोई जैसे गुरु बैठे हैं, एकदम से जुपिटर की एनर्जी, बिकॉज इज अ कार्ड ऑफ स्कॉलर एंड जर्नी। तो शिक्षा का भाव यहाँ पर बहुत एक्टिव है। मैं ये बात आपको शुरू में ही बोल रही थी। यहाँ पर जर्नी कुछ व्यूअर्स के लिए हाई स्टडीज़ के लिए बाहर पढ़ने जाने की मौका यहाँ पर मिल रही है, ये मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट विद दिस फ्लाइट, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड न्यू वेंचर। यस नंबर 28 फ्लाइट, एक टेक ऑफ, एक फ्लाइट, एक जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। न्यू वेंचर जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी है। क्योंकि ये जो बुक्स नहीं है, बुक्स आपके लिए नॉलेज का प्रॉस्पेरिटी है। किसी के लिए मनी प्रॉस्पेरिटी, किसी के लिए नॉलेज, किसी के लिए ड्रेस। उस प्रॉस्पेरिटी की डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, बट यहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आप उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। ग्रुप नंबर 1 सीखने का अलग ही मज़ा होती है। कुछ चीज़ें सीखने से आपको रिलीफ मिलता है, आपके सोल को रिलीफ मिलती है। मुझे वो रिलीफ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। ओके with this ambition, willpower and creation. Number 89. Okay, 1 is a sun number and number 9 is a Mars. So sun Mars एनर्जी आ रही है। तो जब भी सन मार्स का कुछ ट्राइन होगा करंट ट्रांजिट में, ये फलित होगा। ओके सन मार्स ट्राइन, सन मार्स की एक साथ में गोचर में एक दूसरे को सप्तम भाव से देख रहा है, यहाँ पर 7वीं दृष्टि से देख रहा है। कुछ ना कुछ ट्राइन में एक साथ में बैठ गया। ये सन मार्स एक टाइम में एक्टिव हो रहा है। मार्स स्कॉर्पियो में है, सूर्य एरीज में है, कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रही है। ट्राइन पर्टिकुलरली ट्राइन बहुत एक्टिव करते हैं। बट विद दिस विल पावर एम्बिशन, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप सभी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर जर्नी है, मूवमेंट है। आपका विल पावर, आप जहाँ पर भी इंटेंशन डालेंगे, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, वो चीज़ें हो जाएगा। राजा है, सेनापति है, कोई रोक नहीं सकता। ओके लेट्स सी, दिस इज कार्ड ऑफ क्लियरेंस। झाड़ू मारकर कुछ चीज़ें फेंक, मैं आपको बोल रही थी ना, पुराने चीज़ें चला जाए, ब्रूम स्टिक, नई घर में जाना, नई ऑफिस क्रिएट करना, रीलोकेशन और क्लियरेंस, घर से क्लटर फ्री, घर से क्लटर जाएगा, पुरानी चीज़ें चला जाएगा। मतलब आप वार्डरोब जो है उसको क्लीन करोगे, ये मैनिफेस्ट हो रही है। आपको बिल्कुल अननेसेसरी कोई चीज़ें नहीं चाहिए, आपकी सोल को इस चीज़ें नहीं चाहिए, एंड वो आपके द्वारा वो करवाएंगे इसको। ओके नेक्स्ट विद दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। कमिंग स्प्रिंग सीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। खासकर आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मार्च का महीने भी हो सकता है, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली अप्रैल मई के जो टाइम फ्रेम है, ग्रुप नंबर 1। बट दिस द स्प्रिंग, बाय द वे वो समर चला आएगा, बट स्प्रिंग से ही हो सकता है आपके लिए कुछ बेस प्लेटफॉर्म बन जाए। स्प्रिंग ग्रोथ है, नई कोई चीज़ें उगने की संभावना, रीबर्थ है स्प्रिंग। ओके सो यहाँ पर जैसे कोई ऑल द बेस्ट बोल रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पेंटाकल, बट 5 पॉइंट स्टार पेंटाग्राम, जो प्रोटेक्शन भी देगा, बट 5 पॉइंट यहाँ पर एक्टिव हो रही है। यहाँ पर कैंडल लगाया गया है, मतलब एक्टिव हो रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, ऑनर, प्रमोशन, जहाँ पर लोग आपको रिस्पेक्ट करें। पेंटाकल मतलब सैलरी इंक्रीमेंट होना, पेंटाकल एस ऑफ पेंटाकल, दायित्व आना, बहुत स्ट्रगल की बातें आ रही है। बट यहाँ पर जब पेंटागन की एनर्जी आ रही है, मतलब प्रोटेक्शन के साथ, अगेन बहुत ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन पे जैसे कोई चला गया, सभी जूनियर जो है रिस्पेक्ट कर रही है यहाँ पर। ओके लेट्स सी, बट एस ऑफ पेंटाकल्स इतना आसान एनर्जी नहीं होती है। जैसे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड झटक से कुछ मैजिक लेकर आ रहा है। एस ऑफ पेंटाकल्स बहुत टाइम जैसे रगड़ने के बाद जब पेंटाकल आते हैं, तो यू डिजर्व दिस पेंटाकल। लेट्स सी, थोड़ी टाइम फ्रेम देखते हैं। ग्रुप नंबर 1
किस टाइम पे में मैनिफेस्ट हो रही है। थैंक यू ग्रुप नंबर 1 के लिए। एक फ्लाइट, एक टेक ऑफ आ रही है, एक ब्रेक थ्रू आ रही है। स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। थैंक यू। बहुत ब्रेक लग रही है, इजीली नहीं हो रही है। जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट में जाकर नाम निकला। कोई टेस्ट हो रही है, फर्स्ट टेस्ट में ठीक नहीं हुआ, सेकंड में जाकर हो रही है, मतलब ब्रेक लग रही है यहाँ पर इस इवेंट को होने से पहले। तो आपको थोड़ी यहाँ पर मॉर्निंग टाइम फ्रेम, कोई मॉर्निंग में इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़, सडनली मॉर्निंग में कुछ फ़ोन कॉल, इम्पोर्टेंट मेल। थैंक यू। one time more spirit. Festive season, okay, in a few weeks, for some in a few weeks, festive season in June, okay। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। What are you manifesting? Group number 1, what are you manifesting now? One time more. What are you manifesting now? Group number 1. Okay. The first card is the message is trying to reach you. Be vigilant. The spirit world wishes to find and touch you. मतलब स्पिरिट यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। हो सकता है आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करी, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी, यू आर वेरी स्पिरिचुअल ऑन ए सोल, बट आपने बीच में ब्रेक लगा दी, छोड़ दी। नाउ स्पिरिट इज़ रेडी टू कनेक्ट विथ यू। कहीं ना कहीं किसी न किसी और से आप तक मैसेज पहुंचाएंगे कि समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आते, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। Have the courage to be free. Know that freedom begins where desire ends. जहाँ पर आउटकम के लिए आप मरे मिटे नहीं जा रही हैं, आप करना चाहते हैं बिकॉज आप कर्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। एक धर्म कर्म, हम कहते हैं ना कि धर्म कर्म योग, जुपिटर एंड सैटर्न एंड एस्पेक्टेड बाय पॉजिटिव प्लैनेट, एक धर्म कर्म योग बनते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी कि धर्म कर्म योग, मेरा काम जो है अपने ड्यूटीज़ करना, वो मेरा धर्म है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड, ड्यूटीफुल एक पर्सनालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स दायित्व दिया जा रही है आपको, कई बड़ी किसी जगह की दायित्व कि यू आर नाउ HOD, नाउ यू आर द मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच। दायित्व दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रही है, राइट। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थोड़ी टैरो से देखते हैं, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। थोड़ी जनरली देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है, देन अलग से देखेंगे लव लाइफ के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 1, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स विद दिस दिस एस ऑफ कप्स एंड विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इंतज़ार ख़त्म हो रही है, आप जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही है, पेज यहाँ पर वो लेकर आ रहा है एंड दिस इज़ योर फुलफिलमेंट। आप उसको शेयर करेंगे, उस खुशी को बांटेंगे सबके साथ कि देखो ये हुई है। मतलब यहाँ पर एक होता है ना कि पब्लिक फोरम में जाकर उसको बताना कि ये जॉब मैंने ज्वाइन करा, ये प्रमोशन मेरे हुई, इस डेट में जाकर मैंने इस जगह पर एडमिशन ली। ये जो एक होती है दिस, बिकॉज बीच में ये सब कप्स है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट है जिसको आप शेयर कर रही है बहुत सारे लोगों के साथ। एंड देखिए चारों तरफ ना लोटस है, यहाँ पर बहुत सारे पिंक लोटस है एंड लोटस से ही आपकी रीडिंग शुरू हुई है। सो यहाँ पर लोटस अगर आप दे पाए, खास कर किसी टेंपल एरिया में माँ लक्ष्मी को पिंक लोटस दीजिए। आप खासकर फ्राइडे के दिन मनी रिगार्डिंग कोई दिक्कत चल रही है, आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में जो उर्ली होती है उसमें लोटस, जो ओरिजिनल लोटस है, आप रखते हैं, डेफिनेटली आपके लिए मनी बहुत मनी धन के साथ जुड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो लक्ष्मी मनी होंगे आपके लिए। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये सब कप्स ऑफर है, एक नई एक शुरुआत है, नई एक जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके ऊपर दायित्व है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। वाओ, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून,
this Nine of Swords, दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक पर्सन जो लॉजिकली बहुत स्ट्रिक्ट रहता है या फिर हर चीज़ को लॉजिकली चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करता है, दूसरा पर्सन है ग्राउंडेड होकर करता है। एक पर्सन माँ के जैसे काम कर रहा है, दूसरी पर्सन बच्चों के जैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक मदर चाइल्ड डायनेमिक दिखने को मिलेगा रिलेशनशिप में। किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत स्ट्रैटेजिस्ट टाइप का पर्सन है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत धरती के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। यहाँ पर आपकी लव लाइफ की थोड़ी बात करें तो थोड़ी जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकती है करंट टाइम फ्रेम में हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चीज़ों को चेंज कर रही है। आपकी जो डिप्रेशन एंग्जाइटी का मूड है, जो लोनलीनेस है, गुरु यहाँ पर जो ट्रांजिट करेगा, यहाँ पर अप्रैल के महीने में जुपिटर जमुना में जाएगा, ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर, ये चेंज कर रही है। एंड लुक एट दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक कनेक्शन बना रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर आपकी पार्टनर के ऊपर ट्रिमेंडस कैरियर वर्क फील्ड की प्रेशर की वजह से पूरी दायित्व आपके ऊपर आ रही है, पूरी परिवार की दायित्व आपके ऊपर आ रही है। बिकॉज ही और सी सो बिजी, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अकेले संभाल रहे हैं, दोनों यहाँ पर मुंह को घुमा कर रखा है। तो थोड़ी उस जगह पर दिखाई दे रही है कि एक काम के लिए जा रही है, दूसरे परिवार को देख रहा है कम्प्लीटली, इसकी एक सिचुएशन है एंड जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी डिप्रेशन का एनर्जी भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। बट जो सिंगल है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आई है, चीज़ें चेंज हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कोई पार्टनर आ रही है जो बहुत लॉजिकल हो सकता है। क्योंकि मुझे ये पार्टनर नज़र नहीं आ रही। दिस इज़ द पर्सन जो कहीं ना कहीं काम, फाइनेंस ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड एक पर्सन है जिसकी एनर्जी थ्रू यू चेंज होगी। बट ये मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। आपसे एजड पर्सन है, अगर आप फीमेल है काफ़ी एजड होगा, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकती है कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप वगैरह इनकी रही है, बिकॉज दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओके, देखते हैं कुछ उनसे कुछ ब्रेकअप वगैरह हो गया, चला गया वो पर्सन, कुछ इस टाइप की स्टोरी है, इनकी हिस्ट्री है। देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 टाइम मून। दिस इज आर्बोरियल archway, embrace transition and new beginnings. This is like completely new beginnings in your life. ओके, एक बहुत बड़ी एक गेट वे पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रही है आपके लिए, जहाँ पर आप केप से बाहर जाकर नई कुछ शुरुआत करें। ये बात तो मैं आपको बार बार बता रही, बिकॉज स्प्रिंग कार्ड आई है जो रिबर्थ दिखा रही है। ओके, एंड एंशिएंट स्टेट्स प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ, हायर लेवल, हाई स्टेटस। यहाँ पर ऑनर है आपके लिए, रिस्पेक्ट है एंड दैट्स वाई यू आर वेरी बिजी नाउ। सो इसकी थोड़ी संभावना यहाँ पर दिखाई दी। बट जो रिलेशनशिप में है पार्टनर बहुत बिजी होने जा रही है, उसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। आपकी ऑरा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे, ऑरा नेगेटिव है नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। सो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अगर आप रखते हैं, अफर्मेशन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑरा आपकी पॉजिटिव होना शुरू होंगे। टाइटेनियम क्वार्ट्ज आपने चूज़ किया, टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। देखते हैं एंड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। थैंक यू। टाइम फ्रेम भी देखेंगे कब तक ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। ओके, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। फर्स्ट पैशन दिखाई दे रही है, फायर एलिमेंट एक्टिव हो रही है। पैशन की जब बात होती है, ये आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं। आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर ब्यूटीफुली ब्लूम कर रही है। यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रही है, आप इंटीमेसी हो सकती है। पैशन से बहुत सारी चीज़ें, सैक्रल चक्र एक्टिवेशन। पैशन, आप अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैशन आपके लिए प्रायोरिटी है। ये वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट विद दिस हीलिंग। हीलिंग की एनर्जी आर्कएंजल राफेल से जुड़ी होती है, मतलब रिलीफ मिलना। एंड बैक टू बैक जो करंट ट्रांजिट यहाँ पर होगा 2025 में, ये ट्रांजिट रिलीफ देने वाला ही है। एंड खासकर अगर सैटर्न के तो आपकी ट्राइन में चल रही है। सैटर्न के ट्राइन में कौन कौन प्लैनेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से मुक्त करेंगे शनिदेव आपको बांधेंगे या फिर मुक्त करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग का एनर्जी की रिलीफ दे रही है, एक शाय ऑफ रिलीफ यहाँ पर मिल रही है। हेल्थ रिगार्डिंग हो सकती है आप बहुत कंसर्स है, आप उस अकॉर्डिंग काम करेंगे ताकि आपकी हेल्थ पॉजिटिव हो जाए, तो वो रिलीफ दे रही है आपको। दिस इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस बट लुक्स लाइक एस ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट।
बहुत सारे व्यूअर्स के लिए अबंडेंस का डेफिनेशन डिफरेंट है, किसी के लिए मनी है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, बट यू फील वेरी अबंडेंट, वेरी प्रॉस्परस जो आप मैनिफेस्ट करें। देखिए सभी कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। एंड अगेन दिस कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन, यूनिवर्स से आपके लिए प्रोटेक्शन कार्ड आई है। मतलब ये जो पैशन यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, उस पैशन में प्रोटेक्शन है, उस पैशन में हीलिंग है, उस पैशन में अबंडेंस है। फर्स्ट कार्ड आपकी पैशन, तो ये सभी कनेक्टेड है। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। वन टाइम स्पिरिट, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। What are you manifesting now? Group number 2. One time more. What are you manifesting now? Okay. देखते हैं. What are you manifesting now? Group number 2. One time more. What are you manifesting now? Group number 2. Let's see. क्या manifest हो रही है? Oh, this is like a beautiful butterfly transformation, right? And with this young woman, जो बहुत सुंदर है, okay, and looking very rich. बट डजेंट मैटर, अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, सो दिस इज़ योर लुक, योर नेक्स्ट वर्जन, जो फ्रॉजल नहीं है, जो कमज़ोर नहीं है। ग्रुप नंबर 2। एंड अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू आर सिंगल, सो दिस काइंड ऑफ पर्सन। बट यहाँ पर थोड़ी जो बटरफ्लाई की एनर्जी होती है, लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, बट अगर आप बटरफ्लाई को जोर से पकड़ेंगे तो वो यहाँ पर मर जाएगा, राइट। सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, इसको खुला छोड़ना होगा। बटरफ्लाई को बांध नहीं सकते, बिकॉज इट इंडिकेट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक प्रेजर भी है, छूते ही बिखर जाए। सो यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है जो लुकिंग वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी करेजियस, बट एज वेल एज वेरी सेंसिटिव टू। ऐसी कोई एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है और दिस इज़ योर वर्जन। बट इस सेंसिटिव की जो पार्ट मैंने बताई, ये आपकी खुद की जर्नी है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा, बहुत करीब लोग को छोड़कर नहीं जानेंगे, बाहर के लोग, राइट। This is a card of boundaries, and with this a card of, this is a summon card by the way. Okay, so boundaries के साथ summon की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। बाउंड्रीज जब भी आती है, बिकॉज ये एस ऑफ शॉर्ट्स एंड पेंटेकल की एनर्जी है, मतलब आप हर चीज़ को सीक्रेटली कर रही है। आप जानते हैं कहाँ रोकना ज़रूरी है, कहाँ आपको एक्सपेंड करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलनी है। यहाँ पर आपके पास एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी आ रही है, बट आप कोई ऐसा काम कर रही है जहाँ पर छुप के कर रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप जो अबंडेंस लेकर आ रही है, जो आप काम कर रही है, पैशन और जो भी है, आप प्रोटेक्शन को ध्यान पे रखते हुए जब तक वो चीज़ें फलित नहीं हो जाता, आप चीज़ों को सीक्रेट रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी समन की एनर्जी डेथ कार्ड आई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, नई शुरुआत की है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं बटरफ्लाई डेथ के थ्रू से ही जाता है। जब वो कोकन से रिलीज़ करता है, उस बटरफ्लाई के फेज में जाता है, काफ़ी स्ट्रगल होती है उसको। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो कम्प्लीटली फ्री होता है उस कवर से। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी विपरीत राज्य हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए। 8th हाउस यहाँ पर आई हुई है और समथिंग जो करेक्शन होकर आ रही है। नेक्स्ट विद दिस सेल्फ एवोल्यूशन, अवेकनिंग एंड पर्पस, यही मैं बोल रही थी 2 to number 4। तो दिस इज़ योर वर्जन, जहाँ पर आप री एवोल्यूट करें कोई सिचुएशन को और आपकी खुद की जीवन को, मेरे लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या मतलब फिल्ट्रेशन चल रही है आपकी लाइफ में। अबंडेंस क्यों आ रही है? बिकॉज आप सेल्फ पर काम कर रहे हैं, आप खुद पर काम ज़्यादा कर रही है। इसकी वजह से यूनिवर्स आप को क्रिएट करेंगे, आपको वो ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पर आपके लिए अवेकनिंग दिखाई दे रही है। अब मतलब फिजूल की खर्ची कम हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी सेल्फ की एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, इतनी पॉजिटिव है। आप जहाँ पर भी जाएंगे ना, लोग आपको, आप चले जाने के बाद लोग आपको मिस करेंगे। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्बिशन, विल पावर एंड क्रिएशन। मतलब जहाँ पर आप कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट थ्रू यू वो फलित हो रही है आपकी विल पावर की वजह से, बिकॉज यू आर सो एम्बिशियस। कुछ व्यूअर्स के लिए ना कैरियर स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे रही है। दूसरी कोई कैरियर साइड बाय साइड ए भी कर रही हूँ मैं, वो भी करूँगी।
2 जॉब ही मुझे करनी है, या फिर एक जॉब एक बिजनेस, तो एक एंड काफ़ी सीक्रेटली शुरुआती दौर में वो शुरू हो रही है। बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हुए नज़र नहीं आ रही है, बहुत सीक्रेटिव पर्सन आप खुद भी है। देखते हैं टाइम फ्रेम। ओके, ग्रुप नंबर 2 कब तक हो रही है, कब तक चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। फन टाइम मोर, कब तक मैनिफेस्ट हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज कार्ड ऑफ स्प्रिंग सीजन, कमिंग स्प्रिंग सीजन, जैसे सीट लग चुकी है, राइट। कुछ व्यूअर्स के लिए, सबके लिए टाइम फ्रेम सेम नहीं होगा, इसलिए मैं 4 कार्ड निकाली। एंड दिस इज़ व्हेन यू रिलीज योर कंस्ट्रेंट। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकते हैं, बट मेजर जो एनर्जी आ रही है नेक्स्ट मंथ स्प्रिंग सीजन, मंथ अगस्त। एंड यहाँ पर जैसे कुछ व्यूअर्स को बोला जा रही है कि अब जल्दी जल्दी कोई चीज़ें करना होगा, एक्शन लेना होगा, नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, मतलब आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, और वेट नहीं करना है, एक्शन लेना है। इट्स नॉट लाइक कि मैं वेट करते जा रही हूँ कब होगा कब होगा, तुम काम करो तब जाकर होगा। इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, तुम कब तक फ्लाइट पे तुम चढ़ोगे, ये वेट कर रहा है कि कुछ होगा, मतलब शायद मैं नहीं भी जाऊँगी, कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे जाना ना पड़े। नो, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, कोई इंपॉर्टेंट कोई ट्रैवल वगैरह हो सकती है, उस ट्रैवल के बाद यहाँ पर ये चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग ग्रुप नंबर 2। वन टाइम में क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके ओके, बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी रोमांस के मामले में। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस, ए न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, नई कोई प्लान, नई कोई स्ट्रैटेजी जो आपके लिए लव का एक गेटवे पोर्टल ओपन कर रही है, बिकॉज द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर रेडियंट लाइफ। सो रोमांस लव लाइफ के लिए एक गेटवे पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रही है, नंबर 4 एंड नंबर 3। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। मैं देखूंगी टैरो से लव लाइफ रिगार्डिंग, बट जनरली पहले देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। आपके लिए अबंडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 2। बहुत सारी व्यूअर्स रिसर्च पे जाएंगे, बिकॉज डेथ एनर्जी, 8th हाउस एनर्जी, ऑकल्ट में जाएंगे। थैंक यू। जो ओटी रूम में काम करते हैं, सर्जरी वगैरह, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होगा कुछ। बहुत सारे व्यूअर्स इस पर काम करेंगे। वन टाइम मोर, ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। लव लाइफ के लिए देखेंगे, बट लव का पोर्टल बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। यस, द मैन इन अ डीप लव, द किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एंड विद दिस 5 ऑफ कॉइन। ओके, यहाँ पर सपोर्ट देने वाले दो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर है, वो है किंग ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। दिस इज़ योर मूड नाउ, मे बी 5 ऑफ कॉइन्स, लेफ्ट आउट, एक रिजेक्टेड मूड, या फिर मनी रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आपकी चल रही है, बट हायरोफेंट स्टेटस है, हाई स्टेटस है। एंड दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स, इमोशनली बैलेंस्ड किंग। तो आपका एक लोनली स्टेज हो, फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, यहाँ पर ये सभी 5 ऑफ पेंटिकल्स को दिखाते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन महसूस, देखिए सभी यहाँ पर जो है एक ग्रुप में है, बट दिस क्रो इज़ कम्प्लीटली डिटैच्ड। सो यहाँ पर एक डिटैचमेंट है करंट टाइम फ्रेम में जो दिखाई दे रही है। नाउ द हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाते हैं, हायरोफेंट स्टेटस को दिखाते हैं, प्रमोशन को दिखाते हैं, या फिर गुरु बनना, मेंटर के पास जाना, एक साइकिल के पास जाकर आप अपना कुछ रीडिंग ले रही है, वो हायरोफेंट वो गुरु को एक्टिव करते हैं, वेनस को एक्टिव करते हैं। दिस द किंग ऑफ कप्स, जहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस हो रही है, आप डेली बेसिस में योगा मेडिटेशन कर रही है। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी पोर्टल ही ऐसी है। एंड किंग ऑफ कप्स जब भी आते हैं, आप ऑब्जर्वर के मोड में सिर्फ नहीं हैं, आप ज़रूरत के टाइम पर में एक्शन भी लेंगे, एंड बहुत कूल काम होकर, जहाँ पर कोई हड़बड़ी नहीं है, एंड बिल्कुल भी चीज़ें आपके द्वारा खिचड़े नहीं पकेंगे। मतलब आपकी जो ये एनर्जी है, बहुत मेच्योर्ड आउटलुक है, लोग आपको
मैच्योर देखेंगे कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, बिकॉज हाइरोफेंट मौजूद है यहाँ पर। हाइरोफेंट इस एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेंटर, गुरु, प्रोफेसर टाइप एनर्जी है, साइकिक पर्सन है, या फिर ऐसी एल्डर घर की जो कन्विंस्ड हो जाए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। अपॉर्चुनिटी आएंगे ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन से, ओके, ऐसी किसी जगह पर आप ज्वाइन करेंगे। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ। बड़ी किसी जगह, इंस्टीट्यूशन, ऐसी किसी कंपनी हो सकती है। ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रही हैं ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में। वन टाइम मोर स्पिरिट। क्या वो मैनिफेस्ट हो रही है। आई थिंक मैं एक्चुअली 3 कार्ड पिक करने वाली थी, बट ये 2 कार्ड एक साथ में आए। ओह वाह, लुक लाइक 2 ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ में सच में बहुत पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। मैं जब शुरू में देखी तो मुझे लगी ये 2 ऑफ कप्स है, बट इस 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर प्लानिंग है। एंड यहाँ पर सबसे पॉजिटिव इस कार्ड की यही है कि यहाँ पर 2 वॉन्ड्स ना एक ही वर्ल्ड को दिखा रही है, एक ही ग्लोब है, एंड 2 यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। तो मतलब नॉर्मली 2 की जो एनर्जी होती है क्रॉस रोड की होती है, 2 ऑफ शॉर्ट्स हो, 2 ऑफ वॉन्ड्स हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स हो, एक जगलिंग वाला एनर्जी होती है, क्रॉस रोड की एनर्जी होती है। बट यहाँ पर चीज़ें केंद्रित हो रही हैं, एक कंक्लूशन पर आ रही हैं। ठीक है, लव लाइफ में अगर कुछ दिक्कत आपकी चल रही थी, अगर रिलेशनशिप में है, इस जगह पर मैजिशियन वन विद दिस वर्ल्ड कार्ड, कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल अगेन लव लाइफ में भी हो सकती है कि ट्रैवल कर आपको उनसे मिलना पड़े, आप जा रहे हो, वो पर्सन आ रही है, बिकॉज वर्ल्ड है, थोड़ी ट्रैवल का एनर्जी भी आ रही है। बट दिस इज़ एक्चुअली ऑफ अ नाइट ऑफ कप्स। आप भेजो, कोई आपके लिए आ रही है ट्रैवल करता हुआ, दिस द वर्ल्ड कार्ड इज देयर, और कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच। द मैजिशियन, जहाँ पर चीज़ें मैनिफेस्ट हो गया पॉजिटिवली। सो लव लाइफ की मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड वर्ल्ड आई है लव लाइफ में, मतलब एक नई चैप्टर, एक रीबर्थ, इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, थैंक यू। Here rabbit, right? So trust your instinct and follow them. Rabbit prosperity को लेकर आते हैं, and with this card bear, main card है bear, tap into your inner strength and power to face challenge head on. मतलब डरो मत, मतलब आपको इसीलिए बोला गया है कि आप वेट मत करो, दिस इज़ योर टाइम टू टेक एक्शन, राइट। सो यहाँ पर जो भी डर है, फियर है, उसको फेस करो, आगे बढ़ो, तब जाकर ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। बियर मैस्कुलन एनर्जी को दिखाते हैं, बियर हाइड्रोफेन को भी दिखाते हैं, जो प्रोटेक्टर है, साथ में बहुत मैस्कुलन पावर होल्ड करता है। तो एक्टिवेट दिस एनर्जी, ये एनर्जी पोर्टल एक्टिव होगा, बाकी एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्टिव होगी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं तो स्टूडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, बर्थ मंथ एंड एमेथिस्ट हार्ट आपने चूज़ किए हैं। आपको अपनी हार्ट का खास ख्याल रखना है। आपको मेडिटेशन, योगा या फिर प्राण वायु जो होती है, जुपिटर से हम जिसको देखते हैं, वो आपको ठीक रखने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा लगता है कभी कभार आपको हार्ट में पेन होते हैं ग्रुप नंबर 3, बट यू जस्ट इग्नोर इट। आप जस्ट उसको इग्नोर करते जा रहे हो सकता है आपका भी बहुत डिप्रेस्ड है, या फिर आपको कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, या फिर आपको अपने लंग्स का, अपने हार्ट का खास ख्याल रखना, बहुत खास ख्याल रखना है ग्रुप नंबर 3। वाई आई एम पिकिंग दिस एनर्जी, आई डोंट नो। देखते हैं, या फिर सांस लेने में दिक्कत होना इन दिनों, तो अगर ऐसे सिम्टम आ रही है, मेक श्योर कंसल्ट अ डॉक्टर, इसको इग्नोर ना करें ग्रुप नंबर 3। देखते हैं, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ ग्रुप नंबर 3। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू सो मच। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। ओके, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। फर्स्ट कार्ड है इनिशिएशन। कल करेंगे, परसों करेंगे, अब और नहीं। आप इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप, टेक ए फर्स्ट स्टेप। जितना स्टेप दिखाई दे रही उतना। इनिशिएशन का मतलब एक नई
चैप्टर के लिए आप सोच रही हो आप, क्योंकि यहाँ पर जो ईगल है ना, ये ईगल बहुत दूर की कोई प्लान को बना रहा है। यहाँ पर ईगल को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये दूर की प्लान, 10 साल की, अब मुझे एक जीवन को लेकर क्या करना है, ये जो आप इसीलिए बोलते हैं ना कि फ्यूचर सेल्फ हैज़ अ मैसेज फॉर यू। तो आपका फ्यूचर सेल्फ, ये जो ईगल है, दैट्स योर एक्चुअली योर फ्यूचर सेल्फ, एंड फ्यूचर सेल्फ हैज़ अ मैसेज फॉर यू कि अब तो लाइफ को सेट करो। अब कब करोगे? अब नहीं तो कब? इनिशिएशन लो, अब एक फाइनल डिसीजन लो, आपके अंदर मार्स की एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए। ग्रुप नंबर 3, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री हैंड एक्सरसाइज, जिम, योगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कुछ बॉडी में वो स्वेटिंग आना चाहिए। आप स्वेट करिए, आपको पसीना आ रही है, इतनी मेहनत कसरत करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, अगर आपके हार्ट ठीक है तब जाकर, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम दिखाई दी, और हो सकता है लगातार कुछ टाइम से आपकी डिप्रेशन एंग्जाइटी चल रही है, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बहुत ओवर थॉट पैटर्न में है, जिसकी वजह से भी हो सकती है। यहाँ पर मैं बार बार क्यों हार्ट पेन मुझे महसूस हो रही है, आई डोंट नो। इनिशिएशन एंड इंटेंशन, कहाँ पर, जहाँ पर इंटेंशन डालोगे वो फलित हो जाएगा, वो एकदम 3D रियलिटी में आ जाएगा आपका। यू हैव दिस मैनिफेस्टेशन पावर, और वो पोर्टल में आप आ चुके हैं। सो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखना है, एक्टिव रहना है कि आप जो करना है कर कर दिखाना है, या फिर सिर्फ लोगों को नहीं, खुद के लिए, खुद को लीजिए अपनी कंपटीटर के रूप में, देखिए कि क्या करा है मैंने अब तक की इस डेज में, लास्ट कुछ वीक्स में क्या कितनी प्रोडक्टिव में थी। तो ये जो एनर्जी आ रही है ना, जो वर्शन आ रही है, ये मैनिफेस्ट हो रही है। इनिशिएशन एंड इंटेंशन, कहाँ डाल रही हूँ मैं इंटेंशन, कहाँ फोको पॉइंट है, आप उसको लेकर काम कर रही हो। ये बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 फॉर यू। एंड यहाँ पर मास्टर बुद्धा है, देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूव, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। ओके ओके, दिस वन ऑल्सो। मैं एक्चुअली इससे 2 कार्ड ही पिक कर रही थी, देखते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूव, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। बहुत पर्पल वायलेट कलर आ रही है, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने की एनर्जी है। इसीलिए मैं बताइए, पायल की एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत रेयर है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल, ड्रीम के थ्रू से मैसेज मिलना। ग्रुप नंबर 3, ऐसे पोर्टल है आपके लिए। एक्सपेंसिव चीज़ों को उठाना, नॉट लाइक लग्जरी, मैं लग्जरी की बात नहीं कर रही हूँ, बट आपके पास, आपको लग रहा है कि जो मनी है मैं 10 प्रोडक्ट उठा सकती हूँ, बट आप एक ही उठाएंगे जो अच्छा ब्रांड की है, ब्रांडेड है, वो मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 3, स्ट्रीट प्रोडक्ट नहीं, ब्रांडेड चीज़ें उठाने की थोड़ी पोर्टल दिख रही हैं जो मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ज्वेलरी मैनिफेस्ट हो रही है, डायमंड ज्वेलरी, क्रिस्टल। थैंक यू सो मच। टाइम फ्रेम भी देखेंगे और भी कुछ डेक्स यहाँ पर देखेंगे क्या मैनिफेस्ट हो रही है। कन्वर्सेशन, देखिए पूरी फैमिली गेट टुगेदर पार्टी चल रहा है यहाँ पर, या फिर इंपॉर्टेंट कुछ विजिटर्स आए हैं घर में, घर को डेकोरेट किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही, कन्वर्सेशन। ओके, डिस्पायर कार्ड बाय द वे रिवर्स में थी, ये बहुत पॉजिटिव है। डिस्पायर कार्ड रिवर्स में है, मतलब आपका टेंशन, आपका एंग्जाइटी, जो एक सुसाइडल प्रोन, लुक एट दिस कार्ड का, अपने आपको गोली मारने जा रहे हैं, वो रिवर्स में है। उस पीस से आप बाहर आ रही है, चीज़ें डिस्कसिंग लेवल पे जा रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप क्लियरली कम्युनिकेट करिए। आप दिस कार्ड ऑफ प्लेजर सीकर, दोस्त बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर भी 3 फ्रेंड है यहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग्स, बहुत सारी भीड़ भाड़ एरिया दिखाई दे रही है। पार्टी फंक्शन, यहाँ पर सभी एक जगह पर इकट्ठा हुई है, कोई इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक पर बातचीत चल रही है। नाउ यहाँ पर प्लेजर सीकर, आपकी लाइफ में वो एंटरटेनमेंट आ रही है, इस मोड से बाहर आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये कार्ड रिवर्स में है। दिस इज कार्ड ऑफ ट्राइनिटी। बाय द वे, ट्राइनिटी की बात जब भी होती है, जैसे यहाँ पर महेश, ब्रह्मा, विष्णु, बैलेंसिंग डिसीजन, प्रायोरिटीज़ एंड अडेप्टिंग टू चेंज, ट्राइनिटी एंड ट्राइडेंट। मुझे ना यहाँ पर वो त्रिशूल, ट्राइडेंट, जो 3 यहाँ पर 3 स्कल है, तो मुझे इसीलिए मैं आपको ये बताई। यहाँ पर मैं यहाँ पर किसी रिलीजन को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, बट ट्राइनिटी की बात जब होती है, ये त्रिशक्ति है। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर कोई भी ऑब्स्टेकल से आपको बाहर लेकर आ सकते हैं।
एंड आपकी एनर्जी में वो फिक्स स्टेबल वाला एनर्जी नहीं है। यू आर समवन, जो आपकी जो वर्शन आ रही है इस मैनिफेस्ट स्टोरी, जहाँ पर आप अडेप्ट कर रही है चेंज के लिए, मतलब जितना ढालना पड़े आप चेंज कर रहे हो। अपने बिहेवियर, अपनी कुछ लुक्स यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। एग्रेशन कम है एंड बहुत ज़्यादा आप मतलब शांत होता हुआ दिखाई दे रही है। आप थोड़ी भीड़ भाड़ एरिया में जा रही है ग्रुप नंबर 3, जो पहले शायद नहीं जाते थे। अकेले कॉर्नर के रूम में बैठे हैं, चाय कप के साथ बैठे हैं, अकेले ही है, जस्ट एन्जॉय योर ओन कंपनी। बट अभी थोड़ी एनर्जी डिफरेंट होता हुआ दिखाई दे रही है। अभी मुझे थोड़ी यहाँ पर बहुत सारी एग्रेशन थी, वो सीमित है, लिमिटेड हो गया, वो बैलेंस हो रही है एनर्जी। दिस अ कार्ड ऑफ शेल्टर। इस डेक की ये फर्स्ट कार्ड है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अकाउंटेबिलिटी एंड हीलिंग। सो दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर आप किसी व्यक्ति के सानिध्य में आ रही है, गुरु आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। डेली बेसिस में आप कुछ लोगों को देखेंगे सुबह तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे जब तक वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ना कर लें। दैट काइंड ऑफ सेल्फ वर्सन, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर। आपकी स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन भी डिफरेंट होगा। ये धर्म कर्म योग भी यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है कि कर्म ही धर्म है, तो कर्म भी करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी जाकर वो स्पिरिचुअली आप इवॉल्व होंगे। तो यहाँ पर कर्मा का योग भी है, योग है, मतलब कर्म करेंगे अच्छा, सिर्फ माला जाप ही नहीं करनी है यहाँ पर, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ वो एक प्रैक्टिस है सुबह का, इवनिंग का, वो एक प्रैक्टिस है। दिस ए कार्ड ऑफ इंटेंसिफिकेशन। कोई चीज़ें हैं जो बहुत प्रबल तरीके से आ रही है, जैसे एम्पलीफाइड हम बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए राहु एक्सपेंशन देते हैं, बट ये बहुत अनवांटेड एक्सपेंशन देता है राहु, बट गुरु एम्पलीफाइड मोड देता है, बट पॉजिटिव वे में देगा। मुझे आपके लिए जुपिटर का एम्पलीफिकेशन आ रही है, इट्स नॉट राहुज अनवांटेड एक्सपेंशन। सो यहाँ पर कोई चीज़ें तीव्र गति से आ रही है। इंटेंसिफिकेशन की जब बात हो रही है, यहाँ पर भी मुझे वो एनर्जी महसूस हुई। यहाँ पर वो तीव्र हाई इंटेंस एक लाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेज़र जो है, राइट। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है लाइट के साथ काम कर रही है आप, लाइट वर्कर है आप, ओके। एंड बहुत सारे क्रिस्टल, बहुत सारे स्टार्स जो है कनेक्टेड है आपके साथ। स्टार मतलब एंसेस्टर हो सकते हैं, स्पिरिट हो सकती है, आपकी डेटी हो सकती है, बट एंजल और प्रोटेक्शन है आपके पास। कुछ चीज़ें हैं एम्पलीफाइड होकर आ रही है, मतलब कोई इवेंट करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि करंट प्लैनेटरी जो ट्रांजिट होने जा रही है 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा, बैक टू बैक पूरा 2025 में चलेगा। एंड मंगल का यार है, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत फास्ट होगा, ओके। एंड आपको इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ना है, वरना मंगल पटक कर चला जाएगा। दिस ए कार्ड ऑफ रीबर्थ। यस, सो दिस इज़ द एनर्जी कि यहाँ पर आपका एक नया जन्म इस मोमेंट से, इस स्टक फेज से, इस्केप से अब बाहर आ रही है। एक रेस्क्यूअर वाला एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, ओके। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ? ग्रुप नंबर 3, फन टाइम। Okay, number 13. This is rise above the dark days of life. Don't fight them, but have faith that light will always return. Light. This is the light, light, light. So light will always return. So आप उस dark phase से suicidal prone energy, loneliness हो सकती है, rejected mood, विक्टिम मेंटालिटी, जो भी आपके लिए डार्क डेज रही है, वो इवेंट रही है, आप उस चीज़ से ईगल की भांति बाहर आ रही हैं। दिस इज़ द फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डोंट अलाउ एनीवन एनीथिंग टू स्टॉप यू। आप जब डिसीजन अपना डिसीजन दूसरों के हाथ में छोड़ देते हैं, उनका डिज़ायर आपका सिद्धांत बन जाता है, वो डिसीजन ले रही है आपकी लाइफ को लेकर। सो यहाँ पर आपको बोला डोंट अलाउ एनीवन एनीथिंग टू स्टॉप यू। अपने पाथ के लिए जो आप डिसीजन ले रही है वो खुद लीजिए। आप किसी की गाइडेंस ले सकते, वो अलग चीज़ है, बट तुम मेरे होकर डिसीजन ले लो, इतनी अधिकार तो मत दीजिए। अगर आप मैच्योर्ड है, एडल्ट है, आप वर्किंग है, कोई इंपॉर्टेंट कोई लाइफ के डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज लुक दिस सन इज लाइक शाइनिंग हियर। एंड लुक दिस कार्ड, दिस 3 कार्ड, ग्रुप नंबर 3, लुक दिस ब्राइट लाइट हियर। एंड यहाँ पर 3D रियलिटी में वो मैनिफेस्ट हो रही है। दिस इज़ द लाइट जो यहाँ पर एम्पलीफाइड होकर आ रही है, दिस द सन इज हियर।
सो लाइट के साथ एनर्जी आ रही है, मतलब चीज़ें प्रकाशित हो रही है, इल्यूमिनेशन, पाथ इल्यूमिनेशन। ओके, देखते हैं टाइम फ्रेम। ग्रुप नंबर 3 कब तक मैनिफेस्ट होगा? वन टाइम मोर। कोई आपकी एनर्जी को हल्का करने की कोशिश कर रहा है, कोई फ्रेंड, कोई पर्सन लाइट हार्टेड करने की कोशिश कर रहा है, और ही और सी विल सी लाइक यू आर वेरी सीरियस कैटेगरी टाइप पर्सन, बहुत सीरियस है चीज़ों को लेकर, बहुत सैटानिक एनर्जी यू आर होल्डिंग नाउ। ओके, इट्स गोइंग टू टेक ए वाइल। ओके, देखते हैं क्या टाइम फ्रेम आ रही है। मंथ सितंबर विल बी इम्पॉर्टेंट, टेक ए ब्रेक एट ए स्पेशल डेट। ओके, स्टॉप वेटिंग एंड विद दिस इन अ फ्यू मंथ्स। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट एक स्पेशल डेट में वो चीज़ें हो रही है। स्पेशल डेट, बर्थडे किसी का, कोई इंपॉर्टेंट कोई फेस्टिवल, कुछ डेट, जो डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट आपको बोला जा रही है अब एक्शन लेने का समय है। स्टॉप वेटिंग, किसी पास्ट को एनर्जी को रिलीज करना है, तो स्टॉप वेटिंग एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एंड विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। लेट मी चेक कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं फ्रॉम टैरो। फर्स्ट जनरली देखेंगे क्या मैनिफेस्ट हो रही, देन लव लाइफ के लिए देखेंगे ग्रुप नंबर 3। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ? व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ? ग्रुप नंबर 3। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ? वन टाइम मोर। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ? ओके, लव लाइफ के लिए देखेंगे क्या ओवरऑल मैनिफेस्ट हो रही है। वाह, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने लिए स्टैंड लेना। 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रोटेक्शन का भी है, एंड दिस द कार्ड ऑफ हायरफेंट, एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। हायरफेंट जो है स्टेटस है, हाई स्टेटस, सोसाइटी में नाम हो रही है, प्रमोशन हो रही है, सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। एल्डर जो है वो कन्विंस्ड हो गया, उनके आशीर्वाद मिल गया किसी चीज़ के लिए, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स नई जीवन की शुरुआत के लिए घर में बच्चे आ रहे हैं फॉर सम बिकॉज ऑफ पेज। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है कि आप कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, 2 years की, 3 years की, 6 months की, ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के सपोर्ट नहीं भी हो सकते, डजंट मैटर। 7 of Wands अपने लिए स्टैंड लेना। यहाँ पर सभी लोग तो नीचे पड़ी हुई है, आपको आपकी ग्रोथ देखकर कौन यहाँ पर खुश होगा। सो यहाँ पर डेफिनेटली वो एनर्जी मौजूद है, सभी आपको नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब वो सर उठाकर आपको देख रहा है। दैट्स द हायरफेंट, स्टेटस हाई। एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स मनी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ? ग्रुप नंबर 3। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ? What are you manifesting regarding your love life? Group number 3. One time more. Okay, this one. What's about your love life? This is 6 of Cups. You are nostalgic enough, right? आप पुराने एल्बम देख, किसी की पिक्चर देख रही है, लव लाइफ रिगार्डिंग कोई याद आ रही है, जैसे मेमोरी। 6 of Cups, जैसे एक साथ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट कोई जगह पर आप गए थे, मिले थे। 6 of Cups, ओके। एंड विद द 10 of Pentacles। बट ये कार्ड जो है ये रिवर्स में आ रही थी, बट मैंने रिवर्स देखी नहीं, बट मैंने कार्ड को बस घुमा दी। ओके, 6 of Wands की एनर्जी आ रही है विद दिस 2 of Wands, विद दिस 10 of Pentacles। कोई चीज़ें घूम कर आ रही हैं, एंड बिलीव मी, मैंने ना शुरुआत दौर में नोटिस नहीं की, मुझे लगा शायद यही सीधा है, एंड मेरी ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली मैंने इसको घुमाई। मैं रिवर्स में ही रीड करती, बट मुझे मेरा मन नहीं करे रिवर्स में करने का, बिकॉज वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। 6 of Wands घुमा कर कोई चीज़ आ रही है, घूम कर, मतलब बहुत डिले में कोई चीज़, जैसे होता है ना कि कोई रिपोर्ट आने वाला है, बट बहुत डिले हो गया, आपने छोड़ दिया कि होगा नहीं, वो आ गया रिजल्ट। जिसको आपने छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया कि और होगा ही नहीं, चलो छोड़ो, उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मेरा, वो आ गया। क्यों मैं बता रही हूँ, दिस इज़ द कार्ड जो 6 है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर एक पास्ट एनर्जी है, एंड 6 of Wands घूम कर आया, बिकॉज उसके नीचे भी 6 का एनर्जी है, लवर्स कार्ड। ओके, सो अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स,
आपकी कोई कनेक्शन जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ी है, ओके एंड और कोई पास्ट इशू आपकी रिलेशनशिप में चल रही थी वो रिजॉल्व होने जा रही है, ये मैनिफेस्ट हो रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, एक साथ में मतलब जीने मरने का एक वादा करना, कमिटमेंट। नॉर्मली दूसरी टैरो कार्ड में टू ऑफ वॉन्ड्स में कन्फ्यूजन होती है कौन सी वॉन्ड को चूज़ करें, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है बिकॉज ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल मतलब यहाँ पर एक ऊर्जा को फॉर्म कर चुका है, जो यहाँ पर एक ही वर्ल्ड चाहता है, एक ही चीज़, एक ही लाइफ पर्पस है, दोनों करो के ही एक ही वर्ल्ड चाहता है। तो एक कंक्लूशन पर चीज़ें आ रही है लव लाइफ में, क्लैरिटी। एंड दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स का पोर्टल। ये तो अबंडेंस का है, रिलेशनशिप की अबंडेंस का पोर्टल है। फैमिली एक्सटेंड होना, फैमिली में मनी आ रही है, जो फैमिली मेम्बर है जो कमा रही है उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, यूनिटी है। ये संग एक गेट टुगेदर पार्टी, फैमिली फंक्शन, मैरिज, इसकी पोर्टल है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ओके विक्ट्री का एनर्जी है। देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 6 की एनर्जी आई बहुत स्ट्रॉन्ग, वेनस की एनर्जी ग्रुप नंबर 3। देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। फन टाइम मूवी। But allow creativity to flow freely from your heart. So कोई होता है ना कि lost hobbies will be recreated or will be rediscovered. This is a witch house. Trust in your ability to manifest your dreams. व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आपने ऑथेंटिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करा है, दूसरों को हार्म करते हुए नहीं। आप ऐसी चीज़ें, ऐसी पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, किसी से छीन कर नहीं ले रही है। दैट्स योर आपके अधिकार में है अगर मैं कहूँ, सो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ बिलीव। विच हाउस, ट्रस्ट इन एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। बिलीव करो तुम में पॉसिबिलिटी है, तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड मैनिफेस्ट ऑलरेडी जैसे लग रहा है कि वो हो गई है। मैं इतनी लाइट यहाँ पर देख रही हूँ, ऑलरेडी वो मैनिफेस्ट हो चुकी है। जो ज़रूरत है अपने हार्ट चक्र को ओपन करो, अलाउ टू रिसीव। एंड कोई हॉबीज़, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, उसको सीखना हो, कोई डिग्री कोर्स भी हो सकती है, कोई पैशन रिलेटेड कुछ चीज़ें, पेंटिंग हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी है तो उसको सीखो। एंड क्योंकि हर चीज़, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कनेक्टेड है, वो एक्टिव हुआ तो सेकंड प्लैनेट एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से ही प्लैनेट काम करते हैं। आपने एक प्लैनेट को एक्टिव किया, वो जिस डिस्पोजिटेड एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये भी ज़रूरी है अपने पैशन पर काम करना, अपने हार्ट चक्र पर काम करना। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।